रही है। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देखिए, आजकल हर एक दूसरा शख्स शेयर बाजार में पैसा लगाता है, लेकिन ये झटका उन लोगों के लिए है क्योंकि फिलहाल खबर ये मिल रही है कि शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, क्योंकि 9 बजे का समय होता है जब शेयर मार्केट खुलता है, और ऐसे में शेयर मार्केट खुलते ही ये धड़ाम हो जाता है क्योंकि खबर यह आई है कि भारी गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी में दर्ज की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अब जाहिर सी बात है, वो तमाम लोग जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में, उनके लिए सुबह सुबह एक आप कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तो उसके बाद एक हलचल या यूं कह लीजिए कि उथल पुथल सी मच जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि हर कोई आजकल इन्वेस्ट करता है शेयर बाजार में, ये सोचकर कि एक अच्छा उसको प्रॉफिट शेयर बाजार से मिलेगा। लेकिन अगर शेयर बाजार में इस तरीके से भारी गिरावट दर्ज की जाएगी तो जाहिर सी बात है ये उन लोगों के लिए एक ये कह सकते हैं कि मुसीबत वाली या एक चैलेंजिंग फेज यहां पर बन जाता है। तो शेयर मार्केट में फिलहाल आप देख लीजिए चौतरफा गिरावट है। और ऐसे में मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप, इसके अलावा स्मॉल कैप और किस तरीके से लार्ज कैप स्टॉक्स में भारी नुकसान दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, क्योंकि लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और बड़ा अपडेट देते हैं, शुरुआती कारोबार में रुपया 12 पैसे गिरा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रुपया 12 पैसे गिरकर 85.06 यहां पर उसकी जो कीमत है वो बताई जा रही है। और ऐसे में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन सर, सुबह सुबह ये खबर सामने आ जाना कि शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट, जरा इसके बारे में बताइए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं और सुबह की खबर उनके लिए एक बड़ा झटका है। देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है 2 इश्यूज हैं। सबसे पहले जो बात ऑलरेडी मैं चैनल पे उठा रहा हूं कई दिन से, डॉलर का रेट बढ़ना, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ने के मतलब क्या है कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है अब, क्योंकि 75 to 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। डॉलर का रेट बढ़ते ही हमारे लिए पेट्रोल डीजल महंगा होने की संभावना है, और अगर डीजल महंगा होगा तो खाने पीने का तमाम सामान महंगा होगा, क्योंकि सब कुछ डीजल पे ट्रेवल करता है। तो ये हिंदुस्तान के लिए तकलीफ की बात है। डॉलर का रेट बढ़ने के कुछ हमें फायदे भी होते हैं। जो हमारे हिंदुस्तानी भाई अपने परिवारों के यहाँ रेमिटेंस भेजते हैं वो बढ़ जाती है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो बेटर हो जाते हैं। बट ओवरऑल डॉलर का रेट बढ़ने का हमें लॉस है। दूसरा, जो ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कतें चल रही हैं वो ये है, यूएस में फेड ने रेट कट किया, लेकिन वहां कमेंट्री ये आई है कि अब 2025 में शायद मात्र 2 रेट कट हो पाए। तो यूएस में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक रेट कट की सीरीज चलेगी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बाइंग करें, कंजम्पशन करें। वो आशाएं दुनिया की इकोनॉमी की धूमिल हो रही हैं, और हम सब जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका जो करता है ग्लोबल इकोनॉमी उसे वॉच करती है, उसका ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है। तो कहीं ना कहीं विदेशी धरती पे जो कुछ हो रहा है, खासकर जो यूएस के फेड ने रेट कट को लेके आगे की कमेंट्री की है, उसने लोगों के अंदर पेसिमिज्म डाल दी है कि अब ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर नहीं करेगी। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल ही रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर है कि अभी भी चल रही है, हम देख ही रहे हैं। इजराइल का इशू, सीरिया का इशू वो चल रहा है। बांग्लादेश की इकोनॉमी की दिक्कत है। यहाँ दर्शकों को बता दूं कि जो कंट्री उनसे कनेक्टेड नहीं भी है वो भी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज घूम फिर के आपस में आज की तारीख में कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये ना सोचें कि हम तो यहाँ बैठे हैं, सीरिया में कुछ हो रहा है तो यहाँ हमें क्या इम्पैक्ट है। ग्लोबल इकोनॉमी में आपस में सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। बांग्लादेश में जो अफरा तफरी मची हुई है, जिस तरीके से वहाँ रॉयट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार, उसका भी ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है। रशिया यूक्रेन वॉर का भी है। तो ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमी में भी निराशा और पेसिमिज्म छाई हुई है, और निराशा और पेसिमिज्म ही वो चीज सामने हमारे रिफ्लेक्ट कर रही है।
अब ये है कि दुनिया को उम्मीद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस दिन ज्वाइन करते हैं 20 जनवरी 2025 इज द डेट व्हेन ही विल बी ज्वाइनिंग, हाउ ही टेक्स फॉरवर्ड द यूएस इकोनॉमी, whether he starts the tariff war or not. If he starts the tariff war, if he escalates the tariff war, then there are going to be further problems for global economy, because inflation then is going to increase in US, and that's going to be a troublesome thing not only for US but global economy as well as Indian economy. So I think all of us have our fingers crossed. We have to wait and watch how the global economy performs, and particularly we have to watch the moves of Donald Trump the day he joins. That's 20th of January 2025 when he is going to take charge, that how he steers ahead the US economy and how it impacts the global economy, including our Indian economy, because we shouldn't forget that we are importing 75 to 80% of our crude oil. सर, क्योंकि जब हम आपने कहा कि वेट एंड वॉच, लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति तक मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं या वो जो आम लोग, क्योंकि आजकल तो हर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तो आप भारत24 के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अगर उनका भी पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है? कि जाहिर सी बात है ये नंबर्स देख के तो वो भी डर गए होंगे, तो इस वक्त उनको क्या करना चाहिए? देखिए, भारत24 के दर्शकों को कहूंगा हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस रखें। एक चीज आपने नोट की होगी, अभी तक जो मैंने बातें कही हैं ये ग्लोबल इकोनॉमी की बातें हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी चल रही है। दर्शकों को बता दूं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों इकोनॉमी जो हमसे बड़ी हैं उनसे कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हमारी जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छी है। जीडीपी ग्रोथ थोड़ी सी डाउन गई थी, लेकिन इस क्वार्टर में देखें जीडीपी ग्रोथ हमारी बाउंस बैक कर गई है। वो भी जो है वो हिंदुस्तान की बाइंग पावर और कंजम्पशन की वजह से। अक्टूबर के महीने में प्री दिवाली सेल्स जो एक हफ्ता दिवाली से पहले रहा, बहुत ही बम्पर सेल्स हुई है और उसका इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट मिलेगा। अभी देखिए जो शादियों का सीजन चल रहा है, इस बार रिकॉर्ड सेल्स और एक्सपेंडिचर हुई है। ये जो शादियों में आजकल 40-40 दावतें आपको दिखाई देती हैं, सब्जियां दिखाई देती हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ऐड करती हैं। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। हमारी इकोनॉमी सही चल रही है। ये जो कुछ हो रहा है विदेश की धरती पे हो रहा है, लेकिन जो ये कनेक्टेड है, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि एक वक्त के बाद फिर से चीजें ये कह सकते हैं कि पटरी पर लौटने लगती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।